हमारे चैनल अबराज नर्सिंग एकेडमी में ये अपना मॉक टेस्ट 8 है। इससे पहले हमने 7 मॉक टेस्ट करवा चुके हैं जो चैनल पे अपलोडेड है और उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ, अगर आप नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। यूपीसी एंड बीएससी नर्सिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें, जिसका अपना फर्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी सेक्शन का। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं ना फर्स्ट क्वेश्चन। व्हिच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। नेफ्रॉन का कौन सा भाग मुख्यतः चयनात्मक पुनः अवशोषण के लिए जिम्मेदार होता है? तो व्हिच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो बोमैन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेंट ट्यूब्यूल मतलब प्रॉक्सिमल कुंडलित नालिका, या फिर ग्लोमेरुलस, या फिर कलेक्टिंग डक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बी इज ये करेक्ट ऑप्शन, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच हार्मोन रेगुलेट्स वसल्स मेटाबॉलिक रेट इन ह्यूमंस। मनुष्यों में बेसल मेटाबॉलिक रेट कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रेनलिन, या फिर कॉर्टिसोल। तो व्हिच हार्मोन रेगुलेट्स वसल मेटाबॉलिक रेट्स इन ह्यूमंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? थायरोक्सिन, बी इज ये करेक्ट आंसर। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गीमेट्स इज कॉल्ड। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गीमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, जर्मिनेशन, गीमेटोजेनेसिस, या फिर रीजनरेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? गीमेटोजेनेसिस, युग्म जनक जनन। फोर्थ क्वेश्चन है अपना, व्हिच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या विटामिन डी। तो व्हिच विटामिन कॉज्ड डिफिशियंसी कॉज्ड नाइट ब्लाइंडनेस। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? विटामिन ए। व्हिच कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी। कोशिका झिल्ली को लचीलापन कौन सा घटक प्रदान करता है? तो व्हिच कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी। प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, सेलुलोज, या फिर ग्लाइकोजन। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कोलेस्ट्रॉल, बी इज ये करेक्ट आंसर। द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच हार्मोन कॉज डायबिटीज इंसिपिडस। तो किस हार्मोन की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस होता है? तो ग्रोथ हार्मोन, एडीएच, इंसुलिन, या फिर थायरोक्सिन। तो द डिफिशिएंसी ऑफ व्हिच हार्मोन्स कॉज डायबिटीज इंसिपिडस। करेक्ट आंसर होगा इसका एडीएच। एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट करिए आप लोग। व्हिच ब्लड वेसल्स हैज द हाईएस्ट ब्लड प्रेशर। किस रक्त वाहिका में रक्तचाप सबसे अधिक होता है? वेन, कैपिलरी, आर्टरी, या फिर वेन्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? आर्टरी। व्हिच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू ऑकर्स थ्रू। रक्त और ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, या फिर एओर्टा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा कैपिलरीज, कोशिकाओं के थ्रू। व्हिच प्लांट टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स। कौन सा पादप ऊतक मृत कोशिकाओं से बना होता है? तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, या फिर क्लोरेनकाइमा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? व्हिच प्लांट टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो क्या होगा? स्क्लेरेनकाइमा, सी इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच फेज ऑफ सेल साइकिल इज नोन एज सिंथेटिक फेज। कोशिका चक्र की कौन सी अवस्था संश्लेषण अवस्था कहलाती है? G1 फेज, S फेज, G2 फेज, या फिर M फेज। तो कौन सा कहलाता है? S फेज। S फेज ऑफ सेल साइकिल इज नोन एज सिंथेटिक फेज। व्हिच ऑर्गन प्रोड्यूस्ड एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का निर्माण कौन सा अंग करता है? लीवर, हार्ट, किडनी, या पैनक्रियाज। तो व्हिच ऑर्गन प्रोड्यूस्ड एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स, मतलब इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा किडनी, सी इज ए करेक्ट आंसर। Which microorganism is used in bread making?
ब्रेड बनाने में किस सूचियों का उपयोग किया जाता है? बैक्टीरिया, ईस्ट, वायरस या एल्गी? करेक्ट आंसर होगा ईस्ट। 2024 में क्वेश्चन आया था। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गीमेट्स इज कॉल्ड। नर एवं मादा युग्मकों को के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गीमेट्स इज कॉल्ड बडिंग या फ्रेगमेंटेशन, फर्टिलाइजेशन या स्पोरुलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फर्टिलाइजेशन, निषेचन। Which part of alimentary canal absorbs water from undigested food? पाचन नाल का कौन सा भाग अपचित भोजन से जल का अवशोषण करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक या फिर लार्ज इंटेस्टाइन, इसोफेगस? तो which part of alimentary canal absorbs water from undigested food? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। Which respiratory structure is supported by कार्टिलेजिनियस रिंग्स? कौन सी श्वसन संरचना उपास्थीय वैलों द्वारा समर्थित होती हैं? तो which respiratory structure is supported by cartilaginous rings? एल्वियोली, ब्रोंकियोल या फिर ट्रैकिया, प्लूरा? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? which respiratory structure is supported by cartilaginous rings? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ट्रैकिया, श्वास नली। Which pigment protects skin from harmful UV rays? त्वचा के हानिकारक यूवी किरणों से कौन सा वर्णक बचाता है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? हीमोग्लोबिन, मेलानिन, कैरोटीन या फिर कैरोटीन? तो which pigment protects skin from harmful UV rays? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा मेलानिन, ना कि सनस्क्रीन। बी इज ये करेक्ट आंसर। Which structure in flower develops into seed after fertilization? निषेचन के बाद फूल की कौन सी संरचना बीज में विकसित होती है? ओवरी, ओव्यूल, स्टाइल या फिर पेटल? तो अंडाशय, बीजांड या वर्तिका या पंखुड़ी? तो which structure in flower develops into seed after fertilization? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बीजांड, ओव्यूल। Which type of joint is present in shoulder? मतलब कंधे में कौन सा जोड़ पाया जाता है? हिंग जॉइंट या फिर पिवोट जॉइंट या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट या फिर फिक्स्ड जॉइंट? तो which टाइप ऑफ जॉइंट इज प्रेजेंट इन शोल्डर? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अच्छा, जॉइंट कितने टाइप के होते हैं इसको पढ़ लेना, क्योंकि जॉइंट जो क्वेश्चन है ये नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछा जा सकता है। कौन सा जॉइंट, जैसे नी में कौन सा जॉइंट है, या ये सब क्वेश्चन आ सकता है नर्सिंग एप्टीट्यूड में। द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन लिविंग सेल्स इज? जीवित कोशिकाओं में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो प्रोटीन, एटीपी, डीएनए या फिर लिपिड? तो द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन लिविंग सेल्स इज एटीपी। व्हिच डिजीज इज कॉल्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ग्वाइट्रे, एनीमिया, स्कर्वी या ऑस्टियोपोरोसिस? तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? ए इज ये करेक्ट आंसर। Which part of the ear maintains body balance? कान का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो कॉक्लिया या फिर टिम्पैनम, सेमी सर्कुलर कैनल्स या ईयर ऑसिकल्स? तो which part of the ear maintains body balance? करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेमी सर्कुलर कैनल्स, अर्धवृत्ताकार नलिकाएं। सी इज ये करेक्ट आंसर। Which process involves uptake of water by plants root? पौधों की जड़ों द्वारा जल का ग्रहण करने की प्रक्रिया कौन सी है? डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, रेस्पिरेशन या फिर ट्रांसलोकेशन? तो which process involves uptake of water by plant roots? इसका तो करेक्ट आंसर क्या होगा? परासरण, ऑस्मोसिस। बी इज ये करेक्ट आंसर। Which scientist gave the cell theory along with स्लाइडेन? तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? स्लाइडेन के साथ कोशिका सिद्धांत किस पेगेंग ने दिया था? वाटसन, शॉन हुक या फिर विर्खो? तो व्हिच साइंटिस्ट गेव द सेल थ्योरी अलोंग द स्लाइडेन? इसका जो करेक्ट आंसर है अपना क्या होगा? शॉन। बी इज ये करेक्ट आंसर। ये थे अपने बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा
और यूपीसी एंड बीएससी नर्सिंग में बहुत लोग कमेंट करते हैं इजी क्वेश्चन नहीं आता, तो यूपीसी एंड बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन ही आते हैं। कोई भी हार्ड या टफ क्वेश्चन नहीं रहता है, बस मॉडरेट क्वेश्चन रहता है। न्यूमेरिकल भी ज़्यादा नहीं आते, 2 से 3 से 4 न्यूमेरिकल आपको मिलेगा पूरे पेपर में देखने को। अपना फिजिक्स का नेक्स्ट सेक्शन है, फर्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का। द एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स इज, आवेग का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, न्यूटन पर सेकेंड, जूल या वाट? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? न्यूटन सेकेंड, बी इज ए करेक्ट आंसर। Which law states that includes current opposes the cause producing it? कौन सा नियम कहता है कि प्रेरित धारा उस करंट का विरोध करती हैं जिससे वह उत्पन्न होती हैं? तो which law states that included current oppose the causes producing it? ओम्स ला, फैराडे ला, लेंज ला या कूलाम ला? तो कौन सा नियम कहता है कि प्रेरित धारा उस करंट का विरोध करती हैं जिससे वह उत्पन्न होती हैं? तो ये कहता है हमारा लेंज का नियम, सी इज ए करेक्ट आंसर। पढ़ें आप इसको। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी इज, घनत्व का विमीय सूत्र क्या है? तो द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी इज, घनत्व का विमीय सूत्र क्या है? मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में। तो घनत्व का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है? हाँ, घनत्व इक्वल्स टू द्रव्यमान अपॉन आयतन, इसलिए इसका विमीय सूत्र कितना होगा? ml माइनस 3। करेक्ट आंसर क्या होगा? ml-3। ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो घनत्व का विमीय सूत्र होगा ml-3। Which type of waves are light waves? किस प्रकार की तरंगों को प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव या स्टेशनरी वेव्स? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी इज ए करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव्स, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगे। द फेनोमेनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर्स विथ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब होती है जब प्रकाश जाता है, कहाँ जाता है? दुर्लभ से रेरर टू डेंसर मीडियम, डेंसर टू रेडियर मीडियम, या वैक्यूम टू एयर या एयर टू ग्लास? तो दुर्लभ से सघन माध्यम में, सघन से दुर्लभ, या निर्वात से वायु में, या वायु से कांच में? तो द फेनोमेनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर्स व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम, सघन से दुर्लभ माध्यम में, बी इज ए करेक्ट आंसर। Which इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी, आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। द एसआई यूनिट ऑफ लैटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो क्या है? जूल पर किलोग्राम, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर, या फिर किलोग्राम पर मीटर क्यूब? तो द एसआई यूनिट ऑफ लैटेंट हीट इज, क्या होगा इसका आंसर? जूल पर किलोग्राम। Which पार्टिकल was discovered by जे थॉम्सन, जे थॉम्सन ने किस कण की खोज की थी? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन? तो जे थॉम्सन ने किसका खोज किया था इसमें से? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन, सी इज ए करेक्ट आंसर। Which law explains the relation between pressure and velocity of a flowing fluid? बहते द्रव के दाब एवं वेग के संबंध को कौन सा नियम समझाता है? पास्कल्स ला, आर्किमिडीज ला, प्रिंसिपल्स, या फिर बर्नौली थ्योरम, या फिर बॉयल्स ला? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी इज ए करेक्ट आंसर। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंट इज, वैद्युत प्रतिरोधक का मात्रक क्या है? ओम, वोल्ट, एम्पियर या फिर टेस्ला? तो क्या है करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका? ओम, ए इज ए करेक्ट आंसर। द फेनोमेनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मायरेक फॉर्मेशन इन डिजर्ट्स, रेगिस्तान में मृग तृष्णा बनने के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या फिर डिफ्रैक्शन? विवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या अपवर्तन, या परावर्तन? तो व्हिच फेनोमेनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मायरेज फॉर्मेशन इन डिजर्ट्स? इसका जो करेक्ट आंसर वो कौन सा होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सी इज ए करेक्ट आंसर। द एनर्जी पोसेस्ड बाई वाटर स्टोर्ड इन ए डैम इज, मतलब बांध में संचित जल में कौन सी ऊर्जा होती है? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा? तो अगर कोई जल है उसको बांध में संचित कर दिया गया तो कैसी ऊर्जा रहेगी उसकी? उसकी रहेगी
स्थिर ऊर्जा रहेगी वो एक स्थिर रहेगा, तो उसका बी होगा इसका करेक्ट आंसर, पोटेंशियल एनर्जी। व्हिच डिवाइस कन्वर्ट्स साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, डायनेमो, जनरेटर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? माइक्रोफोन। एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज, तरंग दैर्घ्य का सही मात्रक क्या है? मीटर, हर्ट्ज, सेकंड, टेस्ला, क्या है एसआई यूनिट का? इसका करेक्ट आंसर होगा मीटर। व्हिच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, बोर या फिर मैक्सवेल। तो व्हिच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन? इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? जेम्स चैडविक। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कॉमनली यूज्ड इन होम्स इज, मतलब कि घरों में प्रयुक्त वैद्युत ऊर्जा का सामान्य मात्रक क्या है? जूल, वाट, किलोवाट पर हावर या फिर वोल्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? घरों में प्रयुक्त वैद्युत ऊर्जा का सामान्य मात्रक क्या है? किलोवाट पर हावर। सी इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच मिरर ऑलवेज फॉर्म्स डिमिनिश्ड इमेज? कौन सा दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है? प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, सिलिंड्रिकल मिरर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन पर कूलाम, जूल पर कूलाम, वेबर पर मीटर स्क्वायर या एम्पियर। तो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा? न्यूटन पर कूलाम। Which law states that volume of gas is directly proportional to temperature at constant pressure? कौन सा नियम कहता है कि स्थिर दाब पर गैस का आयतन तापमान के समानुपाती होता है? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ या ग्राहम लॉ। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? Which law states that volume of gas is directly proportional to temperature at constant pressure is, करेक्ट आंसर होगा इसका चार्ल्स लॉ। Which radiation is used in sterilization of medical instrument? चिकित्सकीय उपकरणों के नसबंदी में कौन सा विकिरण उपयोग होता है? Which radiation is used in sterilization of medical instruments? मतलब इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, गामा रेज या रेडियो वेव्स। तो कौन सा उपयोग होता है इसमें? इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका गामा रेज। Which quantity is equal to the rate of change of momentum? कौन सी राशि संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होती है? पावर, फोर्स, वर्क या एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्स, बल। Which device is used to observe distant objects? दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? माइक्रोस्कोप, पेरिस्कोप, टेलीस्कोप या स्पेक्ट्रोमीटर। तो which device is used to observe distant objects? इसका करेक्ट आंसर होगा टेलीस्कोप इज यूज ऑब्जर्व distant objects. The branch of physics dealing with electric charge at rest is called, स्थिर वैद्युत आवेशों से संबंधित भौतिकी की शाखा को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैग्नेटिज्म। तो करेक्ट आंसर होगा वैद्युत गतिकी, स्थिर वैद्युतिकी या फिर इलेक्ट्रॉनिकी या फिर चुंबकत्व। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड, करेक्ट आंसर होगा इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बी इज ए करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है अपना फिजिक्स का। व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी अपोज रोटेशनल मोशन? घूर्णीय गति का विरोध करने वाला पिंड का गुण कौन सा है? लाइनियर इनर्टिया, मोमेंट ऑफ इनर्टिया, मोमेंटम या फिर टर्क्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा होगा आपका? मोमेंट ऑफ इनर्टिया, बी इज ए करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सेक्शन है अपना केमिस्ट्री का। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। केमिस्ट्री का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी? निम्नलिखित में से किसकी जल योजन एंथैल्पी सर्वाधिक होती है? Na+, K+, Mg2+, Ca2+। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन NHNO3 इज
HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +3 या फिर +5 या -3 या +1। तो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? +5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है? मेथनॉल, कौन सा देता है? मेथनॉल या फिर एथनॉल? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका एथनॉल। द ज्योमेट्री ऑफ BRF5 मॉलिक्यूल इज, BRF5 अणु की ज्यामिति क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रिगोनल, बिप्राइमिडियल या फिर स्क्वायर पायरेमिडल या फिर टेट्राहेड्रल या फिर लाइनियर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्क्वायर पायरेमिडल, बी इज ये करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मेटालिक करेक्टर? तो निम्नलिखित में से किसका धात्विक गुण अधिकतम है? Li, Na, K या Cs? करेक्ट आंसर होगा डी। IUPAC नेम ऑफ CH3CH2NH2, इसका IUPAC नाम क्या है? मिथेनेमाइन, इथेनेमाइन, प्रोपेनेमाइन या फिर इथेनोलेमाइन? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इथेनेमाइन होगा या फिर इथेनोलेमाइन होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा इथेनेमाइन। Which of the following ions is colorless in aqueous solution? निम्नलिखित में से कौन सा आयन जलीय विलयन में रंगहीन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा Which of the following is used as refrigerant? निम्नलिखित में से किसका उपयोग रेफ्रिजरेंट के रूप में होता है? फ्रेन, 12, मेथेन, इथेनॉल, बेंजीन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए इज ये करेक्ट आंसर। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन SF4 इज, SF4 सल्फर का संकरण क्या है? sp2 sp3? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा सी इज ये करेक्ट आंसर। Which of the following polymers is used in non-stick cookware? निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुलक नॉन स्टिक बर्तनों में उपयोग होता है? PVC, टेफ्लॉन, नायलॉन 6 या बैकलाइट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टेफ्लॉन, बी इज ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द रिलेशन बिटवीन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, वाष्प दाब में कमी और मोल अंश के बीच क्या संबंध है? तो इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसमें क्या संबंध है? इसका जो होगा इक्वल्स टू, मतलब कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर्स प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन? निम्नलिखित में से कौन से एल्डोन संघनन अपक्रिया कर सकता है? HCHO, CH3CHO, C6H6, HCOOH? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? CH3CHO, बी इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल? निम्नलिखित में सबसे प्रबल न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? H2O, NH3, OH- या फिर CH3OH? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? OH, सी इज ए करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, एक मोल इलेक्ट्रॉनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻³ इलेक्ट्रॉन। द रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस एंड रेसिस्टेंस इज, ऑप्शन ही नहीं दिया है। चालकता एवं प्रतिरोध के बीच संबंध क्या है? तो चालकता एवं प्रतिरोध के बीच क्या संबंध होता है? G = 1/R। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्टियरी एमीन? निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक अमीन है? CH3NH2? इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा?
ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेरिटरी अमीन, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज ऑप्टिकली एक्टिव, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रकाशीय सक्रिय है, CH4, CH3, CH2OH या फिर CH3, CHBr, CH3 या फिर CO2। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज ऑप्टिकली एक्टिव, इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैटियोनिक डिटर्जेंट, निम्नलिखित में से कौन सा धायनिक अपमार्जक का उदाहरण है, सोडियम स्टीरेट या फिर सेटिल ट्रिमेथिल, एमोनियम ब्रोमाइड, सोडियम लॉर सल्फेट या फिर पोटेशियम पाल्मिटेट। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैटियोनिक डिटर्जेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर है आपका सेटिल ट्रिमेथिल एमोनियम ब्रोमाइड, बी इज ए करेक्ट आंसर। द शेप ऑफ NH2 आयन इज, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, लाइनियर बेंट या ट्रिगोनल या प्लेनर या फिर टेट्राहेड्रल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेंट होगा। कैसा होता है शेप इसका, बेंट होता है, भाग कहाँ रहा, बेंट होगा, बी इज ए करेक्ट आंसर, बी इक्वल्स टू बेंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज मैक्सिमम रेसोनेंस स्टेबलाइजेशन, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम अनुनाद स्थिरीकरण होता है, इथेन, बेंजीन या फिर साइक्लोहेक्सेन या एसिटिलीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बेंजीन, बी इज ए करेक्ट आंसर, बी इक्वल्स टू बेंजीन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया असमानुपाती अपक्रिया का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए, बी, सी या डी। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है अपना होगा बी इज ए करेक्ट आंसर। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पीटी इज में पीटी की समन्वय संख्या क्या है, किसमें, 2, 4, 6 या 8। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज जीरो डिपोल मूवमेंट, व्हिच निम्नलिखित में से किस अणु का द्रविधुर आघूर्ण शून्य होता है, NH3, H2O, BF3, SO2। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका, सी इज ए करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन बेंजीन मॉलिक्यूल्स इज, बीजांड अणु में पाई बंधों की संख्या कितनी, 1, 2, 3 या 8। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 3 इज ए करेक्ट आंसर, सी। अब नेक्स्ट सेक्शन है अपना नर्सिंग एप्टीट्यूड का, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है अपना नर्सिंग एप्टीट्यूड का। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए नर्स ड्यूरिंग पेशेंट केयर, मरीज के देखभाल के दौरान नर्स की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होती है, मेंटेनिंग पेशेंट सेफ्टी। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा, मेंटेनिंग पेशेंट सेफ्टी, ए इज ए करेक्ट आंसर। ए नर्स शुड वॉश हैंड बिफोर पेशेंट कॉन्टैक्ट मेनली टू, नर्स को मरीज के संपर्क से पहले हाथ क्यों धोना चाहिए, समय बचाने के लिए, संक्रमण फैलने से रोकने के लिए। करेक्ट आंसर होगा इसका बी। CPR एसोसिएटेड विथ, CPR किससे संबंधित है, कार्डियक इमरजेंसी मैनेजमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा, कार्डियक इमरजेंसी मैनेजमेंट, ए इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड ए हाई फीवर इन एडल्ट्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच कम्युनिकेशन मेथड हेल्प्स पेशेंट्स फील रिस्पेक्टेड, कौन सी संवाद विधि मरीज को सम्मानित महसूस कराती, मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट, इग्नोरिंग क्वेश्चन, स्पीकिंग एंग्री। तो इसका करेक्ट आंसर मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट, ए इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज टू काउंट पल्स रेट, पल्स रेट नाड़ी दर गिनने के लिए सामान्यतः किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका, वॉच विथ सेकेंड हैंड।
डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम में लीड, कैल्शियम की कमी से क्या हो सकता है? वीक बोन्स, इंप्रूव विजन, ओबेसिटी या फिर हाई ब्लड शुगर। तो कैल्शियम की कमी से हमारा बोन वीक होगा। व्हिच पोजीशन है यूजफुल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट्स टू प्रिवेंट एस्पायरेशन, बेहोश मरीजों में एस्पिरेशन रोकने के लिए कौन सी स्थिति उपयोग होती है? लैटरल पोजीशन। पोजीशन पढ़ लो आप लोग, पोजीशन से क्वेश्चन आ सकता है, बायोमेडिकल वेट से क्वेश्चन आ सकता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण का सामान्य लक्षण? रेडनेस एंड स्वेलिंग, हेयर ग्रोथ, वेट लॉस। करेक्ट आंसर होगा ए। हॉस्पिटल डिपार्टमेंट से क्वेश्चन आ सकता है। स्टेराइल टेक्निक इज मेनली यूज टू, स्टेराइल तकनीक का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है? प्रिवेंट कॉन्टामिनेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट ही होगा करेक्ट आंसर, प्रिवेंट कंटामिनेशन। व्हिच ब्लड सेल्स हेल्प फाइट इन्फेक्शन, संक्रमण रोकने के लिए, संक्रमण से लड़ने के लिए कौन सी रक्त कोशिकाएं मदद करती हैं? आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी या फिर प्लाज्मा सेल्स। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका? इसका करेक्ट आंसर होगा डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। प्रोफेशनल एथिक्स इन नर्सिंग रिक्वायर नर्स टू, नर्सिंग में व्यावसायिक नैतिकता नर्सों से क्या अपेक्षा रख करती हैं? रेस्पेक्ट पेशेंट प्राइवेसी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? शेयर पेशेंट सेक्रेट्स पब्लिकली, इग्नोर हॉस्पिटल रूल्स, आर्ग्यू पेशेंट। इसका करेक्ट आंसर होगा ए इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच ऑर्गन हेल्प्स इन ब्रीदिंग, सांस लेने में कौन सा अंग सहायक करता है? लीवर, लंग्स, किडनी, स्प्लीन। लंग्स होगा इसका करेक्ट आंसर। द नॉर्मल पल्स रेट इन न्यूबॉर्न बेबीज इज अप्रॉक्सीमेटली, इसका कमेंट करिए आप लोग क्वेश्चन का आंसर। नवजात शिशुओं में सामान्य नाड़ी का दर कितना होता है? 20 से 40, 60 to 80, 120 60, या फिर एक ऑप्शन इसका और कौन सा है? 200 to 240। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 200 से या 240। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसमें से? आप लोग कमेंट करके बताइए हमको। व्हिच क्वालिटी इंप्रूव पेशेंट सेटिस्फिकेशन इन नर्सिंग केयर, नर्सिंग देखभाल में कौन सा गुण मरीज की संतुष्टि बढ़ाता है? काइंडनेस एंड कंपैशन। करेक्ट आंसर होगा ए। नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ जाता है। द एब्रीविएशन आईवी इंजेक्शन मीन्स, क्या होता है? इंजेक्शन इनटू वेन, आईवी है तो इंजेक्शन इनटू बीन होगा। व्हिच न्यूट्रिएंट्स इज इंपॉर्टेंट फॉर वाउंड हीलिंग, घाव भरने के लिए कौन सा पोषक तत्व? प्रोटीन, शुगर, साल्ट या वाटर ओनली। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका प्रोटीन। ए पेशेंट विथ सीवियर ब्लीडिंग शुड फर्स्ट रिसीव, अधिक रक्तस्राव वाले मरीज के सबसे पहले क्या मिलना चाहिए? ब्लीडिंग कंट्रोल, फूड या एक्सरसाइज। तो ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, सबसे पहले आपको उसको ब्लीडिंग कंट्रोल करना है, नींद उन तो बाद में पूरी कर लेगा वो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संवाद में बाधा? नॉइज, एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी या आई कॉन्टैक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? नॉइज होगा। नॉइज मतलब क्या होता है? द मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट इज पंप ब्लड। बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड अकॉर्डिंग टू, सेफ्टी गाइडलाइंस, पर्सनल चॉइस, पेशेंट्स ओपिनियन, वेदर कंडीशन। सेफ्टी गाइडलाइंस इसका एक रूल होता है जिसके थ्रू मतलब येलो में क्या जाएगा, वाइट में क्या जाएगा, ब्लैक में क्या जाएगा, रेड में क्या जाएगा, इसी हिसाब से उसको डिस्कार्ड करते हैं उसी में और डिस्पोज भी करते हैं। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के, विटामिन के कमी से क्या हो सकता है? एक्सेस ब्लीडिंग, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर स्कर्वी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए इज ए करेक्ट आंसर। व्हिच रूट इज कॉमनली यूज फॉर इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन, इंसुलिन देने के लिए सामान्य कौन सा दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सबक्यूटेनियस, बी इज ए करेक्ट आंसर। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? बी। इन नर्सिंग इन्फॉर्म्ड कंसेंट मीन्स द पेशेंट, नर्सिंग में सूचित सहमत का अर्थ क्या? अंडरस्टैंडिंग द प्रोसीजर बिफोर एग्रीइंग, साइन विदाउट एक्सप्लेनेशन इज फोर्स इट पेशेंट अब्स्ट्रक्ट ट्रीटमेंट, कैन नॉट आस्क क्वेश्चंस। इसका करेक्ट आंसर होगा ए इज ए करेक्ट आंसर। ये अपना लास्ट क्वेश्चन था नर्सिंग एप्टीट्यूड का। इसके बाद अपना केमिस्ट्री का सेक्शन है। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम पे जाके चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है सारा वहीं पे मैं अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और कोई भी अपडेट होगी तो टेलीग्राम पे अपडेट होता रहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना इंग्लिश का, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट स्पेल्ड होगा
बी इज ए करेक्ट आंसर। इसका मतलब क्या होता है? सावधान या जिम्मेदार। क्या होता है? सावधान या जिम्मेदार। चूज द सिनोनिम्स ऑफ मेटिकुलस। अच्छा, मेटिकुलस मतलब क्या होता है? मेटिकुलस मतलब पता रहेगा तभी तो इसका सिनोनिम्स आप बताएंगे। तो मेटिकुलस मतलब होता है आपका, इसका सिनोनिम्स होगा बी इज ए करेक्ट आंसर। इसका मेटिकुलस मतलब होता है ध्यानपूर्वक। चूज द एंटोनिम ऑफ क्या? बेनोवलेंट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बेनोवलेंट मतलब क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा क्रूअल। क्रूअल मतलब दयालु। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट वर प्रेजेंट, इज प्रेजेंट या हैज प्रेजेंट। तो इसमें क्या लगेगा आपका आंसर में? इसमें लगेगा नाइदर द टीचर्स नॉर द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। बी इज ए करेक्ट आंसर, इसका बी होगा। करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड अलास आई हैव फेल्ड। तो ही exclaimed sadly that he had failed. He said sadly that he failed. He explained that he had failed. He said alas he had failed. तो इसका करेक्ट आंसर होगा he exclaimed sadly that he had failed. A is a correct answer. Choose the passive verb. Pupil believes that he is honest. तो pupil believe that he is क्या था? pupil believe that he has honest. ही इज हॉनेस्ट। तो इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ही इज बिलीव्ड टू बी हॉनेस्ट। ही इज बिलीव्ड टू बी हॉनेस्ट। ही इज बिलीव्ड टू बी हॉनेस्ट। ए इज ए करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आइडियम ऑफ मीनिंग। तो इसका मतलब क्या होगा? टू रिवील ए सीक्रेट, मतलब किसी का राज खोल देना, किसी की बातें इधर उधर कर देना। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। ही इज एडिक्टेड विद ऑन टू फॉर। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? टू। ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन हु लुक्स द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। तो इसका मतलब होगा आपका ऑप्टिमिस्ट। बी इज ए करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट। हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट सेंटेंस होगा इसका हार्डली आई हैड रीच द। ये सारे रॉन्ग हैं इसमें से, यही है इसका करेक्ट सेंटेंस। हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। द वाइंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। स्माइल, सिमली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन या हाइपरबोल। ये सारे अलंकार हैं मतलब। तो आइडेंटिफाई फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? ये द वाइंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पर्सोनिफिकेशन। सी इज ए करेक्ट आंसर। कौन सा? चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। हाउएवर। तो हाउएवर है तो हाउएवर के बाद कॉमा लगेगा। तो सीधी सी बात, इसका करेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा? बी। बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। लुक डाउन अपॉन। करेक्ट फ्रेजल वर्ब मीनिंग। इसका मतलब क्या होगा? लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कंसीडर इन्फीरियर। डी इज ए करेक्ट आंसर। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा आपका जैसे कि क्या बता दें, मतलब घटिया समझो, घटिया किस्म के लोग हैं। चूज द करेक्ट कंडीशनल सेंटेंस। इफ़ आई वाज रिच आई वुड बाई ए कार। तो इफ़ वेर रिच आई वुड बाई ए कार। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इफ़ वेर रिच आई वुड बाई ए कार। बी इज ए करेक्ट आंसर। चूज द एंटोनिम ऑफ ट्रांसिएंट। टेम्परेरी, परमानेंट, शॉर्ट या ब्रीफ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा परमानेंट।
स्केर्सली हैड द मैच स्टार्टेड, क्या लगेगा इसमें, देन व्हेन व्हाइल, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, व्हेन इट बिगन टू रैन। चूज द करेक्ट नरेशन, द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट वेस्ट टाइम, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका द टीचर एडवाइज द बॉयज नॉट टू वेस्ट टाइम, ए इज ए करेक्ट आंसर। चूज द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल, ही इज एन यूरोपियन सिटीजन, ही इज ए यूरोपियन सिटीजन, ही इज यूरोपियन सिटीजन, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ही इज अ यूरोपियन सिटीजन, बी इज ए करेक्ट आंसर। सिनोनिम्स ऑफ ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट मतलब क्या होता है, इसका सिनोनिम्स क्या होगा, इसका सिनोनिम्स होगा पुराना, मतलब एंशियंट। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, द न्यूज आर इंटरेस्टिंग, द न्यूज इज इंटरेस्टिंग, द न्यूज वेर इंटरेस्टिंग, द न्यूज हैव इंटरेस्टिंग, तो इसका करेक्ट आंसर होगा द न्यूज इज इंटरेस्टिंग, बी इज ए करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ए आइडियम, बर्न द मिडनाइट ऑयल, स्टडी और वर्क, बी इज ए करेक्ट आंसर। नो अदर मेटल इज एन यूजफुल ऑफ आयरन, तो आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, आयरन इज मोस्ट यूजफुल देन ऑल मेटल्स, आयरन इज यूजफुल टू ऑल मेटल्स, या आयरन इज यूजफुल एज यूजफुल अदर मेटल्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, ए इज ए करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट वर्ड, सी हैज ए गुड कमांड ओवर इंग्लिश, ऑर्डर ऑन रूल कंट्रोलिंग, तो इस करेक्ट आंसर का सी इज गुड कमांड ओवर इंग्लिश, ए इज ए करेक्ट आंसर। कमांड, लास्ट क्वेश्चन है अपना, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, आवास या रहने वाला स्थान, तो इसकी करेक्ट जो स्पेलिंग होगी वो होगी ACCOMM, ACCOMMODATION, मतलब बी इज ये करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट 120 क्वेश्चन, फुल सिलेबस बेस्ड, यूपी सीनियर BSc नर्सिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके आगे मैं नेक्स्ट टेस्ट पेपर लेके आऊँगा, और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पर जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।